उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के गांव हो अड़लपुर में अहेरिया समाज ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया है। गांव हो अड़लपुर के अहेरिया समाज ने गांव के बाहर चुनाव बहिष्कार का बैनर लगा दिया है। गांव में बुजुर्गों, महिलाओं, युवकों, यहां तक कि बच्चों ने भी इस विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी भी की है। अहेरिया समाज को उनकी जाति प्रमाण पत्र जारी न करने का गहरा रोष है। अहेरिया समाज में उनकी जाति प्रमाण पत्र जारी न करने का गहरा रोष है। अहेरिया समाज के संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष राम खिलाड़ी अहेरिया ने कहा कि आज़ादी के बाद से आज तक सरकार ने उनको उपेक्षा की श्रेणी में डाल रखा है। उनकी बिरादरी को किसी भी श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को ना तो वजीफा मिलता है, ना ही शिक्षण संस्थानों में फीस की छूट मिलती है। इसके साथ ही नौकरियों व अन्य आरक्षित सुविधाओं में भी वह वंचित रहते हैं। अब यह अन्याय वह नहीं सहेंगे। का जिलाध्यक्ष हूँ। रामखिलाड़ी जी, जो आज अपने गांव में जो बोर्ड लगाया है चुनाव बहिष्कार का और गांव में किसी भी नेता का प्रवेश वर्जित है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आखिर क्या समस्या सामने आई? समस्या सामने ये आ रही है कि हम 70 साल से बिल्कुल वंचित हैं। 70 सालों से किसी भी सरकार ने, किसी नेता ने आज तक हमारी कोई खबर नहीं ली है और हम किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे अनुसूचित जाति में या BC सामान्य में किसी में नहीं है हमारी जाति, और आज तक किसी भी ने हमें सम्मिलित नहीं किया है। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 1.5 महीने पहले मुलाकात भी हुई। उन्होंने हमें आश्वस्त कराया कि हम आपका कार्य करके आपको अनुसूचित जाति कैटेगरी में सम्मिलित करेंगे। और जबकि 1950 से लेकर 1931 से लेकर 1950 तक हम सूचीबद्ध रहे, लेकिन आज तक किसी सरकार ने हमें सूचीबद्ध नहीं किया। और हमारा एक ही नारा है कि जब तक हम सूचीबद्ध नहीं होंगे और किसी को भी वोट नहीं करेंगे, और चाहे इसके लिए हमें खून की नदियां बहाना पड़े, जेल काटनी पड़े, इससे हम तैयार हैं इस बात के लिए। और आने वाले समय में हमने जो ट्रेन रोकी थी, हम सरकार को आश्वस्त कराते हैं कि जो हमारे 22 जिले से अहेरिया समाज है, पूरा ही जो है चुनाव का बहिष्कार कर रहा है, एक वोट नहीं देगा। और आने वाले समय में फिर भी हम ट्रेन रोकेंगे। ये जो सरकार की ही जिम्मेदारी होगी कि हम अपने अधिकार के लिए। वहीं अहेरिया समाज के युवक राजकुमार ने भी अपनी पीड़ा मीडिया के सामने सुनाई। गाँव में किसी भी नेता का प्रवेश वर्जित कर दिया, क्या कहेंगे इसको लेकर? आखिर क्या कहेंगे? इसीलिए क्योंकि हम 70 साल से ही वंचित हैं और 70 साल से हमें आश्वासन ही मिलता आ रहा है कि हम कर देंगे, हम कर देंगे, हम कर देंगे, लेकिन कोई हमारा कार्य करके नहीं देता है। हमें किसी भी सूची में हम कोई अलग मांग तो कर नहीं रहे हैं, हम किसी से नौकरी वगैरह तो मांग नहीं रहे हैं, केवल अपना हक मांग रहे हैं। और केवल लिस्टेड ये कह रहे हैं कि हमें सूचीबद्ध किया जाए। हमारी सरकार, क्या सरकार के लिए हमारे वोटों की कोई अहमियत नहीं है? या हमारा राज्य सरकार विधानसभा में किसी उसमें हमारा वोट नहीं है, इसलिए हमारी सरकार नहीं सुन रही है? और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमें मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ट्रेन को रोकना पड़ा, तो हो सकता है हमें पता नहीं कितनी कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। और हाँ, हमारे अध्यक्ष जी के अनुसार कहा है उन्होंने कि ट्रेन रोकेंगे, हम आगे ट्रेन रोकेंगे। अगर हमारे अध्यक्ष जी का कहना हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना हुआ, जिलाध्यक्ष जी का कहना हुआ कि ट्रेन रोकने पर मजबूर, तो मजबूर हम होंगे और मजबूर सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार करेगी। और अगर हमारे हाथों से, हमारे उन चीज़ों से या रोकने से या कोई भी उपद्रव मचाने से कोई भी नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदार केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार होगी। हम लोग इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। यदि हमारा कार्य हो जाता है तो हम मजबूर ना होंगे, यदि नहीं होता है तो हम इस चीज़ पर मजबूर होंगे। आगे ट्रेन रोकने पर, हो सकता है रोड जाम करने पर, कुछ भी हो। अब देखना यह है कि अहेरिया समाज को मनाने में वहाँ के क्षेत्रीय नेता क्या करते हैं। अहेरिया समाज के लिए क्या केवल नेताओं के वायदे ही मिलेंगे या फिर उनको उनका हक मिल सकेगा?